तो चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं राजधानी रांची में स्थित बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में, जहां पर बाबूलाल मरांडी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कर रहे हैं आइए आपको सुनाते हैं। के बजाय उन्होंने सीधे 2300 रुपया में खरीदारी कर रही है और मात्र 100 रुपया बोनस, यानी इसको 2400 रुपया कह सकते हैं। तो झारखंड सरकार तो मात्र 100 रुपया दे रही। तो कुल मिलाकर के घोषणा के हिसाब से प्रति क्विंटल 800 रुपया की कटौती सरकार ने कर दी। तो किसान कैसे प्रोत्साहित हो, और उसमें भी झारखंड प्रदेश में जो किसान मात्र यहां धान ही बेच पाते और कोई दूसरा फसल होता नहीं है उतना जो बेच सके। गेहूं भी यहां नहीं के बराबर होता है सिंचाई के अभाव में, तेलहन हो या दलहन हो ये भी नहीं के बराबर होता है। और भी जितनी फसलें हैं जिसको एमएसपी के दायरे में लाया गया है, तो आपको खोजना पड़ेगा वो फसल यहां होता है कि नहीं। तो कुल मिलाकर के झारखंड की सरकार को किसान अपने पैरों पर खड़ा हो, उसके लिए सरकार को सोचना चाहिए था और उसके लिए विशेष ध्यान दे करके सरकार को खरीदारी करनी चाहिए थी। लेकिन सरकार ने इस काम को किया नहीं, बल्कि उल्टे उन्होंने 800 रुपया की कटौती कर दी। तो किसान कैसे प्रोत्साहित होंगे और किसान कैसे आगे बढ़ेंगे और किसान खेती के प्रति कैसे अग्रसर होंगे। तो ये सरकार ने किसानों के साथ एक तो फर्जीवाड़ा किया, यानी वादा खिलाफी किया, और दूसरा किसानों को एक तो विलंब से खरीदारी भी प्रारंभ किया। वो भी दिन भर किसानों को खड़े रहना पड़ता है, वहां भी कोई दुकान खुला नहीं रहता है, जो शिकायतें आई जगह जगह से, ताकि किसान हार मार करके कहीं अन्यत्र बाजार में 1800-1900 रुपया कुंटल धान बेचने को मजबूर है। ये सब जगह की यही शिकायतें आ रही है। फिर किसानों की भी धान को प्रत्येक कुंटल मॉइस्चर के नाम पर 10 से 15 किलो वजन में सीधे उसको भी कटौती कर रही है। यानी एक तो उन्होंने कीमत में उनकी कटौती की जो उन्होंने घोषणा के अनुसार नहीं दिया। हकीकत में क्या था कि हेमंत सोरेन को किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए देना चाहिए, तभी तो किसान, बल्कि यहां तो एक ही फसल लोग किसान लगाते हैं और प्रोत्साहित होते। यहां तो किसानों को अधिक लाभ दे करके और पैदावार को बढ़ाने के लिए सरकार को पहल करनी चाहिए थी। लेकिन सरकार ने जिस प्रकार से पिछले साल या उससे पूर्व भी आप सब लोगों ने देखा होगा कि पहले 1-2 मौसम में तो फसल ठीक से नहीं हुआ, जितना हुआ भी तो एक साल में पैसा लोगों को दिया था। यानी झारखंड में किस प्रकार से किसानों के साथ सरकार नाइंसाफी करती है, तो झारखंड कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे तरक्की होगा, किसान कैसे आत्मनिर्भर होंगे। देश की जैसे केंद्र की सरकार ने कहा तो कि साल में 6000 रुपया उनके खाते में भेज रही है। अभी आपने देखा कि 1 तारीख को ही देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो दुनिया की बाजारों में जब यूरिया डीएपी यानी खाद की जो कीमतें बढ़ी, तो यहाँ सब्सिडी उन्होंने बढ़ा दी ताकि किसानों को मार नहीं पड़े, किसानों को लाभ कैसे मिले, उसके लिए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी चिंता कर रही है। और आज भी जो भारतीय जनता पार्टी का जो बगल में पड़ोस से उड़ीसा राज्य है, वहां 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान खरीद रही है, मैंने बोनस को जोड़ करके। और उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में भी सरकार खरीदारी कर रही है, और वहां तो 15 नवंबर से ही खरीदारी भी प्रारंभ किए हैं। तो अभी तक की वहां की जानकारी ले रहे थे तो उन्होंने काफी बड़ी संख्या में धान की खरीदारी की, और झारखंड में तो मात्र
15% जो लक्ष्य की तुलना में उन्होंने खरीदारी की और इसलिए हम सरकार से फिर से हम मांग करेंगे कि सरकार जो उन्होंने घोषणा किया था चुनाव के समय जो वादा किया था कि 3200 रुपया प्रति क्विंटल धान की खरीदारी करे सरकार और पैक्स और लैंप्स के केंद्रों पर जो कटौती कर रहा है किसानों की धान की उसको भी तत्काल सरकार बंद करे, उसको ट्रांसपेरेंसी उस पर लावे सरकार ताकि किसानों को कोई नुकसान नहीं हो। और यही कहेंगे कि किसानों को इंसाफ दे सरकार और 3200 रुपया एमएसपी जो उन्होंने कहा था उसको सरकार लागू करे। तो आज मुख्य रूप से किसानों की समस्याओं को लेकर के चूंकि समय पार हो रहा है और सरकार की वो गति दिख नहीं रही है और सरकार ने जिस प्रकार से वादा खिलाफी किया है सरकार हम उसी को याद करा रहे हैं। और ये भी मैं इसलिए याद करा रहा हूं क्योंकि झारखंड के किसान अगर अपने पैरों पर नहीं खड़े होंगे तो फिर झारखंड और पिछड़ जाएगा। इसलिए झारखंड सरकार को अपनी वादा को पूरा करनी चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बातों को मैं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, केंद्र सरकार 2024-25 वित्तीय वर्ष के लिए सामान्य जो धान है उसका 2300 और जो उत्तम है उसका 2320 है। तो झारखंड सरकार जो 2400 रुपये देंगे तो 100 रुपये तो बढ़ा के ही देंगे। अरे भैया 100 रुपया मात्र बोनस तो दे रही है ना। उन्होंने क्या कहा था 2300 रुपया ही न रखिए सर। हाँ, 300 केंद्र सरकार का तो 2300 रुपया ही है। इसलिए छत्तीसगढ़ में तो सर यहाँ पे झारखंड में तो आपकी सरकार रही है 2 सदी तो उस वक्त में। अरे भैया आज की मैं बात कर रहा हूँ ना, आप तो पिछले की बात कर रहे हो। सरकार रही है उसकी नहीं, कब की सरकार यहाँ से गुजर गई है हमारी। आज की बात करो ना, ये कोई मतलब है यार। आप सरकार ने अभी चुनाव में कहा था ना 3200 रुपया, तब फिर आपने घोषणा किया 3200 रुपया, तो 3200 रुपया में धान खरीदिए। फिर आपकी और हमारी से क्या मतलब है। सरकार ने तो चुनाव के बहुत पहले ही किसानों के लिए 2300 रुपया में धान खरीदारी करेंगे ये घोषणा किया था और छत्तीसगढ़ में 31, उड़ीसा में 3100 रुपया प्रति क्विंटल खरीद रहा है। वहां के लिए कोई राज्य केंद्र सरकार ने अलग से दाम नहीं निर्धारित नहीं किया है। वहां भी 2300 रुपया नहीं, पूरा देश में धान की खरीद केंद्र सरकार ने 2300 रुपया किया है। स्टेट गवर्नमेंट बोनस देती है वो बढ़ता है। ठीक है, और बताइए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।